अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करूंगी जिसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मींस आप उसको ओपन पोर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, डार्क स्पॉट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, एक्ने के लिए, ब्लेमिशेस के लिए, इवन कि अगर आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स है और आपकी बॉडी का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है, मींस कि आपकी कोहनियाँ या आपकी बॉडी पे टैनिंग है बहुत ज़्यादा, आपके पाँव पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, या आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा डार्क है, तो हर तरह के बॉडी केयर, स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सेकंड नंबर पे ये भी साथ क्लियर कर दूं कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। पाकिस्तानी ब्रांड है, मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। पाकिस्तानी ब्रांड में आपको पता है मैं ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मुझे शौक है। मैं उस ब्रांड की मुझे पहले भी एक दो प्रोडक्ट अच्छी लगी और वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो आप लोगों के साथ इनका एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जिसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। और ब्रांड का नाम भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ट्रीगो पाकिस्तानी ब्रांड है और अल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबेन फ्री है, फ्रेगरेंस फ्री है। इसमें किसी किस्म के हार्श केमिकल या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं यूज़ की गई कोई, तो ये हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है। अच्छा, सबसे पहले पैकिंग शेयर कर देती हूँ। मैंने असल में ये फ्रिज में रखा हुआ था क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसके ऊपर ये चीज़ मेंशन है कि आप इसको स्किन ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, टोनर एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो। मीन्स के जैसे शुरू में ही मैंने बता दिया, स्ट्रॉबेरी लेग्स, डार्क अंडर आर्म्स, आपकी कोहनियाँ डार्क है, आपके पाँव डार्क है, आपकी नेक डार्क है, और या फिर आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट डार्क है जिसको आप जो आपकी बॉडी यानी कि आपके स्किन कलर से मैच नहीं करता, आप उस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ, उसके दो मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें 5% ग्लाइकोलिक एसिड है और इसमें टैटेरिक एसिड भी है। इसके अंदर स्टॉपर लगा होता है, तो मैंने वो स्टॉपर हटाया हुआ है क्योंकि मैं यूज़ करी थी इसको। मैंने अभी जस्ट अपने फेस पे यूज़ किया है और अपनी लेग्स पे यूज़ किया है। आपको पता है अक्सर लड़कियों की वैक्सिंग के बाद या रेज़र के बाद जो है ना स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती है, मीन्स के डार्क से जो है ना स्पॉट से बन जाते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए मैं इसको अपनी लेग्स पे यूज़ कर रही हूँ और फेस पे। आप इसको मिलाजमा के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए, स्पॉट्स के लिए यूज़ कर सकती हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको निकालूँ तो ये बहुत इजीली निकल जाता है, वेस्ट ये बिल्कुल नहीं होता। तो ये मैंने अप्लाई किया है। अच्छा, इसमें से जो मुझे खुशबू आ रही है ना, इसमें से मुझे रोज़ वाटर की भी खुशबू आ रही है, हल्की हल्की सी, बहुत माइल्ड सी, इस तरह जैसे इसमें रोज़ वाटर भी ऐड है डेफिनेटली। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड इसमें 5% है, जो टैटेरिक एसिड है उसकी जो है ना परसेंटेज यहाँ पे मेंशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है कि अगर आप एक्ने के लिए या ओपन पोर्स के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए नाइट टाइम सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हो तो इसको आपने 20 to 30 मिनट्स अप्लाई रखना है। इसके साथ आपने सैलिसिलिक एसिड यूज़ नहीं करना है, मींस कि ये टोनर है, ठीक है। अक्सर लड़कियां टोनर के बाद अपना कोई भी विटामिन सी यूज़ करती हैं या फिर नियासिनामाइड यूज़ करती हैं या सैलिसिलिक एसिड, इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। लेकिन इनकी जो प्रिकॉशन थी उस पर ये चीज़ मेंशन है कि आप अगर सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हो तो इसको वॉश करने के बाद आपने 40 मिनट्स के बाद जो है ना सैलिसिलिक एसिड अपना सीरम यूज़ कर रहे हो, टोनर यूज़ कर रहे हो वो, या क्रीम यूज़ कर रहे हो वो अप्लाई करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने सैलिसिलिक एसिड अप्लाई नहीं करना। हाँ, आप और हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो एक मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही सूथिंग सा जो है ना एक इंग्रेडिएंट है। लेकिन सैलिसिलिक एसिड आपको पता है एक थोड़ा सा हार्श इंग्रेडिएंट है, और जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये भी हार्श इंग्रेडिएंट है। मीन्स के दोनों अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन पे किसी किस्म का रिएक्शन हो सकता है। तो ये इसकी जो है ना प्रिकॉशन में लिखा हुआ था। सेकंड नंबर पे आप इसको नाइट टाइम यूज़ करो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं इसको किस तरह यूज़ करती हूँ, मैं इसके साथ और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना अपने फेस पे, स्पेशली मैं फेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ना नाइट टाइम, तो मैं जस्ट ये अप्लाई करके सो जाती हूँ। मैं इसके साथ और कोई क्रीम,
कोई सीरम यूज़ नहीं करती। और अगर मैं बॉडी की बात करूँ, मीन्स कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं इसको अपनी टांगों पे, लेग्स पे यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी, क्योंकि मेरी भी अक्सर स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती हैं। जब मैं रेज़र यूज़ करती हूँ तो उसके बाद थोड़ी बहुत मेरी भी स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती है, बहुत बुरी लगती है। तो मैं इसको अप्लाई करने के बाद आफ्टर शावर जब मैं ये अप्लाई करती हूँ तो इसके 20 से 30 मिनट बाद मैं अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र जो अप्लाई करती हूँ ना वो अप्लाई कर लेती हूँ। मीन्स के बॉडी पर भी मैं एकदम से इस टोनर के साथ बॉडी पर भी कोई मॉइस्चराइज़र एकदम से यूज़ नहीं करती, थोड़ा सा गैप देती हूँ, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा कम से कम आप गैप दें, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। और ग्लाइकोलिक एसिड थोड़ा सा हार्श हो सकता है आपकी स्किन के लिए। सेकंड नंबर पे पैच टेस्ट ज़रूर करना है आपने अपने कान के पीछे या अपने हाथ पर। आपने एक स्पेशली जो पैच टेस्ट है ना वो ज़्यादातर कान के पीछे बिल्कुल ठीक रहता है। और एक और चीज़ जो इन्होंने मेंशन की भी कि आपने इसको डेली बेस पे यूज़ नहीं करना, आपने इसको हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ करना है। डेली बेस पे ग्लाइकोलिक एसिड कभी यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप ग्लाइकोलिक एसिड डेली बेस पे यूज़ करते हो ना तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन भी पील होने लग जाती है, क्योंकि वो ड्राइनेस से स्किन आपकी पील होने लग जाती है। अच्छा, ये तो हो गया एक्ने के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए। मैंने शुरू में सारी चीज़ें, स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा टोनर है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, अनइवन है, आपकी नेक बहुत ज़्यादा डार्क है, समर सीज़न में स्पेशली मानसून सीज़न में अक्सर लड़कियों की या लोगों की नेक बहुत ज़्यादा यहाँ से डार्क हो जाती है, डार्क लाइंस पड़ जाती हैं, तो आप उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप इसको कॉटन पैड जो होते हैं ना छोटे छोटे, उस पर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं वो यूज़ नहीं करती। मैं इसको डायरेक्ट अपने हाथ पे लेती हूँ, जैसे अभी मैंने अपने हाथ पे लिया, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट अपने हाथ पे लेती हूँ और फिर क्या करती हूँ, इस तरह करके मैं इसको अपने फेस पे ऐसे अप्लाई करके रात के टाइम सो जाती हूँ। हफ्ते में 3 से 4 पे भी मैं इसको इसी तरह, यानी कि स्पेशली अपनी लेग्स पे इस तरह इसको अप्लाई करती हूँ, ठीक है, ये इस तरह। और इसके 20 मिनट बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। आप खुद अपनी स्किन पे एक फ़र्क देखोगे कि आपकी डार्क स्पॉट्स क्लियर हो रहे हैं, आपकी पिगमेंटेशन मिलाजमा। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जब आप इस तरह के थोड़े स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है या AHA BHA, इस तरह के जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, सैलिसिलिक एसिड है, तो उसके लिए आपको डे टाइम जो है ना सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये वाले जो इंग्रेडिएंट है अप्लाई करने से हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। और जब हम डे टाइम सनलाइट में निकलते हैं या हीट के पास जाते हैं तो हमारी स्किन पे रेडनेस आ रही होती है। वो यही वजह है कि ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना ये थोड़े स्किन के लिए हार्श होते हैं, इसलिए इनको डेली बेस पे यूज़ भी नहीं करना चाहिए। इनका एक आप टाइम पीरियड रख लो कि मैंने हफ्ते में 3 दिन ये यूज़ करना। अब जैसे मैं हफ्ते में 3 दिन यूज़ करती हूँ, इसीलिए मेरा ये जो टोनर है ना अभी इतना ज़्यादा है, क्योंकि मैं जस्ट टांगों पे और फेस पे अप्लाई करती हूँ। मुझे बॉडी के और किसी पार्ट पर इसकी जो है ना नीड नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टोनर है, आप इसको यूज़ करो। ऑल स्किन टाइप है, सेंसिटिव स्किन वाले पैच टेस्ट ज़रूर करें। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।